यस प्लीज। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार बच्चों को बहुत बहुत स्वागत जेके सा क्लासेज में। कुछ बात कर रहे थे बेटा हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पे। जैसा हमने आपको बताया पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इसी के ऊपर टिकी हुई है। इसको अगर आपने सही से एक तरीके से समझ लिया तो चीजें एकदम से आसान हो जाएंगी। जो आप हर टॉपिक में महसूस करेंगे, आई एश्योर यू। देखिए लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कशन शुरू की थी क्लोजिंग एंट्री की। सबसे पहले मुझे बताएं क्लोजिंग एंट्री किन का होता है, कौन कौन से आइटम का। फटाफट। नॉमिनल नेचर आइटम का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, इनकम का और गेन्स का। ठीक है, और किसी का तो नहीं होगा। अब बताएं जब भी कोई भी एक्सपेंस होता है, लॉस होता है जब, तो क्या करते हैं उसको डेबिट, और जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट। कोई भी इनकम होता है, गेन्स होता है, जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट, और ट्रांसफर करते हैं तो भूल जाइएगा ना थोड़ी देर बाद। नहीं, आइए जरा एक और एंट्री पास करने का आपको एक नया अंदाज दिखाता हूं, नया तरीका। बेटे एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बक्सा बना रहा हूं मैं, ये हमारा रिजल्ट बॉक्स। मतलब पूरी अकाउंटिंग जो आपने की है, जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये आपको रिजल्ट बॉक्स में दिखेगा, पीएनएल में दिखेगा। रिकॉर्ड बॉक्स, एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन्स। देखिए जो हमने आपको बताया है, कोई भी एक्सपेंस है चाहे लॉस है, किधर का आइटम बेटा, एसेट साइड का या लायबिलिटी साइड का। आज हर कोई जवाब देगा, अगर जवाब नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। एसेट साइड का, सही है। इनकम गेन्स किधर का आइटम बेटा, लायबिलिटी साइड का। अच्छा, प्रॉफिट किधर का आइटम, लायबिलिटी साइड का। देखिए जब भी कोई घटनाएं होंगी तो जो ये है ना, दो ही चीजें होती हैं, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही ना होगा। या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही चीजें होनी है बेटा। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा बताइए, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होगा, क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट, बताइए। एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। डिक्रीज होगा तो इनकम और गेन्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो, ये सारी बात आप जानते हैं। अब जरा सुनिए, चाहे एक्सपेंस का बॉक्स हो, चाहे लॉस का बॉक्स हो, चाहे इनकम का बॉक्स हो, चाहे गेन्स का बॉक्स हो, सबसे पहला काम करते हैं हम रिकॉर्ड। बेटा बताइए जब भी कोई भी खर्चा हो, लॉस हो, जब यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे बक्से में, तो बढ़ेगा कि घटेगा, फटाफट एकदम क्लियर कट बताइए। भाई एक बताइए, यही गिलास है, इसमें पानी डालेंगे तो बढ़ेगा या निकलेगा, डालेंगे तो बढ़ेगा और निकाल लेंगे तो देखिए जब रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा, और यहां से हटाएंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे देन ट्रांसफर करेंगे। चाहे रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा, आप बताएं डेबिट या क्रेडिट,
खर्चा साइड फटाफट बताओ। डेबिट कर दूं और ट्रांसफर होगा यानी माइनस। अच्छा, अब ये ट्रांसफर होकर के कहां जाएगा? कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉस है, ट्रांसफर होकर के कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। अब आपको पीएनएल में जाके रिजल्ट सोचना है। बताओ बेटा जी, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉसेस अगर वो पीएनएल में गया तो हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? वो कम कर देगा। रिजल्ट बताना है, कम कर देगा या बढ़ा देगा? कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉसेज हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। क्या क्या कह रहे हो जादू? यस प्लीज। आपको रिजल्ट बताना है। कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉसेज है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ा देगा या कम करेगा? खुल करके बोलो यार। कम करेगा, माइनस। जरा देखो तो, माइनस होगा यानी डिक्रीज होगा तो क्या करना होता है? डेबिट। तो आपने देखा, कोई भी खर्चा लॉस जब रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट, ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट, और ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग पीएनएल में तो ट्रेडिंग पीएनएल क्या हो जा रहा है? डेबिट। वो आपने पहले भी किया। अब बताइए, कोई भी इनकम और गेन्स, चलिए जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा। प्लस होगा, क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? चेक करो बेटा, बस दो ही तो छोटे छोटे शब्द हैं, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अच्छा, जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, क्या करें? अब ये ट्रांसफर होकर के, कोई भी इनकम अगेंस्ट ट्रांसफर होकर के हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। सही है। आकर के हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? वो घटा देगा, बढ़ा देगा? अच्छा, बढ़ा देगा मतलब इंक्रीज, तो क्या करना है? तो आपने लिखा कोई भी इनकम गेन्स जब आपने रिकॉर्ड किया था तो क्रेडिट किया था, अब जब ट्रांसफर कर रहे तो डेबिट, और क्रेडिट किसको कर रहे थे हम? ट्रेडिंग पीएनएल को। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। स्टॉक परचेज्ड फॉर ₹20 लाख। आपने बेटा 20 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा। स्टॉक खरीदा बेटा, स्टॉक जब भी हम खरीदते हैं तो हम स्टॉक के नाम से नहीं जानते उसे, हम उसे परचेज कहते हैं, और बेचते हैं तो सेल। तो खरीदा, परचेज हुआ। परचेज हमारा क्या है? खर्चा है। परचेज हमारा क्या है? खर्चा। रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़ेगा। बताइए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिटेड 20 लाख टू कैश अकाउंट 20 लाख। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20 लाख। अब जरा सुनिए, यहां से हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बताइए ये क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर लें, और ट्रांसफर करके हमारे पीएल में जाएगा। हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, घटा देगा? घटा देगा, -20 लाख। बताइए क्या करें? बस आपको डेबिट और क्रेडिट में जवाब देना है। हा? डेबिट। तो देखिए, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बच्चे बताओ, यही काम हम पहले भी कल कर रहे थे ना?
कोई भी खर्चा लॉस रिकॉर्ड किया डेबिट, ट्रांसफर किया क्रेडिट। ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? ट्रेडिंग पीएनएल में। चलिए, ऑल द स्टॉक्स सोल्ड फॉर 30 लाख। हम नहीं सुधरेंगे, चाहे सर आप 2 बजे दोपहर से क्लास करोगे ना तो भी हम 2:30 बजे ही आएंगे। पहले क्या होता था ना कि जैसे मैं जहां पढ़ाता था, अब बच्चे आ गए, सारी जान पहचान के होते हैं, डिस्काउंट वगैरह मांग लेते हैं कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो। अब मान लो 30,000 हमने फी रखा, सर प्लीज सर कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो। मान लो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे कम कर दिया, चलो ठीक है यार। तो फिर इसमें क्या होता था, किसी को कम हुआ किसी को नहीं हुआ। जब आपस में बच्चे बैठते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस तो करते ही हैं, और तूने कितना फी दिया था? तो उससे वो 30,000। यार मैं तो 25,000। पर तो दोनों सेम ही रहे। भाई साहब फिर आ करके वो बच्चा, सर हमसे क्या दुश्मनी थी आपको? तो इस तरीके से तो हमने कहा एक यूनिफॉर्म फी कर देते, चलो 25,000, इतना ही कम करते थे ना, 25,000। फिर बच्चा आया, सर कुछ कम कर दो। मान लो हमने कहा चलो सबका यूनिफॉर्म फी 15,000, सर प्लीज कुछ कम कर दो। और बेटा तू बस आ जा, मैं अपने घर से लाके पैसे दूंगा तेरे। अच्छा, ऑल द स्टॉक सोल्ड फॉर 30 लाख। बताइए बेचा, इनकम हुई नहीं हुई? हुई। लिखूं इधर बक्से में? सेल रिकॉर्ड करें यानी प्लस कितने? 30 लाख। डेबिट या क्रेडिट? ओह, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, मान लो 30 लाख। ठीक है। अच्छा इनकम है बेटा, आप ट्रांसफर करें यहां से, ट्रांसफर करें। बताओ डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कर दें, ट्रांसफर होकर के हमारे पीएनएल में जाएगा। हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, प्लस 30 लाख। देख लो इंक्रीज। क्या करें यार? एक डेबिट और क्रेडिट में गलती, इतने 3 दिन से मैं ही बकी जा रहा हूं, लेकिन अभी भी कोई डेबिट कोई क्रेडिट कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब अगर गलती निकल गया ना तो मैं सही में जीभ खींच लूंगा तुम लोग का। तो चलिए, क्या एंट्री बनी भाई? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस 30 लाख। अच्छा एक बात, तो अब 20 लाख का स्टॉक खरीदा और 30 का बेचा, फायदा या नुकसान? कितने का? ये कौन बताएगा? रिकॉर्ड बॉक्स बताएगा, रिजल्ट बॉक्स बताएगा? रिजल्ट बॉक्स। रिजल्ट बॉक्स चेक करो तो -20 + 30 क्या दिखा रहा है? 10 लाख दिखा रहा है ना प्रॉफिट। वेजेस पेड ₹1 लाख। 1 लाख का खर्चा हुआ। बताइए खर्चे वाले बक्से में लिखें, बोलो हाँ के ना। प्लस 1 लाख। बताओ डेबिट या क्रेडिट? बोलो क्रेडिट ना, डेबिट। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1 लाख। ट्रांसफर करें बच्चे, क्लोज। अब बताओ यहां से ट्रांसफर करें तो क्या करें? आवाज नहीं आ रही। हाँ तो पहले यहां तो ट्रांसफर करें तो डेबिट क्रेडिट बोलो तब आगे बढ़ो। क्रेडिट। ये ट्रांसफर होकर पीएनएल में जाएगा, हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? कोई भी खर्चा लॉस हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? कम कर देगा।
तो -1,00,000। बताओ माइनस में क्या करना है? टू वेजेज अकाउंट। ऐसे देखिए, ये हमने डायरेक्टली भी आपको दिखाया था। कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, जब रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट और ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट। कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन्स हो, जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट। दिख रहा है ना आपको सारा? वही चीजें चल रही हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,00,000। बताइए फायदा हुआ नहीं हुआ? हुआ। लिखे इनकम बॉक्स में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस ना 2,00,000। बताइए डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक ही काम कर रहे हैं बस। अब इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे, माइनस करें यहां 2,00,000। क्या करें इधर? ट्रांसफर करके पीएनएल में आएगा। बताओ हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? घटा देगा? अच्छा, बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग पीएनएल। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, यहां पे टोटल खर्चे कितने हुए हैं अभी तक आपके? 20 + 1 21,00,000, राइट? और टोटल प्रॉफिट्स कितनी है, इनकम कितनी है? 32,00,000 के इनकम है और 21,00,000 के खर्चे हैं। नेट प्रॉफिट कितनी रही आपकी? 11,00,000। कौन बताएगा, रिकॉर्ड बॉक्स या रिजल्ट बॉक्स? रिजल्ट बॉक्स। देखिए बता रहा है क्या? चेक करिए तो। -20 -1 +30 +2 बता रहा है क्या? फ्लो समझ में आया कैसे करना है हमें? चलो, तो अब जरा तुम लोग जवाब देना। रेंट ड्यू 50,000 बट पेड 40,000। रेंट ड्यू 50,000 बट पेड 40,000। इसका हमें रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसफर एंट्री दोनों समझना है। कौन बताने वाला है? विवेक आप बताएंगे? वेरी गुड, बताइए। भाई साहब इतने एग्जाम्पल के बाद अगर नहीं बताओगे ना तो बोलो। सोचो तुम अपने मन में, हमें एंट्री चाहिए। हमें नहीं, पूरे एंट्री चाहिए हमें। डेबिट होगा क्रेडिट होगा नहीं। दिमाग में जो सोचना है सोचो, उसके बाद जवाब चाहिए मुझे। रेंट ड्यू हुआ 50,000 लेकिन हमने पे किया 40,000। कौन बता रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, तुमको देख करके मैं खुश हो जाता हूं। चले पहले तू बता। पहले कॉमर्स वाले को मैं मौका देता हूं, चूंकि कॉमर्स वाले लोग हैं। ओ भैया, एंट्री ऐसे तू पास करेगा? हैं? आप बताइए। रेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से? हाँ, एक बताना, 40 की 50? 50 होगा, ओके। टू, हाँ, टू कैश अकाउंट 40, ओके। टू आउटस्टैंडिंग 10 और ट्रांसफर एंट्री
चलो तुम बताओ बेटा। हाँ, खड़े हो जा, खड़े हो जा। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000, वेरी गुड। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, एक्सीलेंट। टू कैश अकाउंट 40,000, बहुत सुंदर। ट्रांसफर एंट्री बेटा। हाँ बोलो ना, एंट्री बताना पड़ेगा। इतना हम पास कर चुके हैं, अब नहीं बताओगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। कितना? रेंट अकाउंट को दोबारा डेबिट करेगा? हाँ, हाँ तो क्या करेगा ये बताओ ना। एक बार सोच लो, कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसको इसमें ट्रांसफर किसको करना है? तुमने करा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग, इसको ट्रांसफर किसको करना है? आते ही सबसे पहला मैंने यही सवाल पूछा आपसे कि बताओ बेटा, ट्रांसफर किसका होता है? ट्रांसफर किसको करना है बताओ? हाँ, रेंट को। तो जब रिकॉर्ड किया था तो रेंट को डेबिट किया था, ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा बता? जब रिकॉर्ड किया था तो डेबिट किया था ना, ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा? हाँ, रिकॉर्ड करेगा तब भी डेबिट, ट्रांसफर करेगा तब भी डेबिट। मतलब खर्चा बढ़ेगा तब भी डेबिट, घटेगा तब भी डेबिट। क्रेडिट करेंगे तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा। और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल में। कितने सारे एग्जाम्पल हमने दिखाए। देख, बिल्कुल सही आपने बताया बेटा। इधर देख, ये रेंट है, रिकॉर्ड किया 50,000 ना। इधर देख, इधर रिकॉर्ड किया 50,000 ना। बता, रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? खुल करके बोल जोर से। बढ़ता है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। अब बताओ, यहां से ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? देखो न, लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है। 4-5 दिन से मैं यही बात कर रहा हूं। क्रेडिट करेंगे। अच्छा, घटा यहां से निकल करके जाएगा कहां? बताओ, प्रॉफिट को क्या करेगा? घटाएगा तो क्या करेंगे? यहां पे देखो, सब लिखा हुआ है। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट 40,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 10,000। अच्छा बताओ, किसको ट्रांसफर करना है बच्चे? अब आपको यहां पे दिखेगा ना भाई, किसको ट्रांसफर करना है? रेंट को। कहां ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग पीएनएल में। एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। कितना? 40,000 ना। पे तो 40 ही किया है। अरे 50 जाएगा। बेटा जवाब देने के लिए तैयार हो? बैठो। एवं आउटस्टैंडिंग रेंट नाउ पेड। ऊपर में जो आउटस्टैंडिंग रेंट था, अब हमने पे कर दिया। बताइए कौन बता रहे? रिकॉर्डिंग एज वेल एज ट्रांसफर। कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बताओ, बोलो। क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिटेड टू। ओके। इन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 ना, टू कैश। चलिए ट्रांसफर बताइए फटाफट।
ट्रेडिंग P&L अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वेरी गुड, बताइए सही है ना बच्चे लोग? गलत क्यों मारेंगे चटाक? सही है ना? हाँ, कितने लोग कहते हैं सही है? बताइए फटाफट, सपोर्ट में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। ओहो, चल खड़े हो जा। हाँ हाँ बालक, अप अप। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग रेंट पीएल में जाता है। बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट पीएल में जाता है, तो कैसे ले गई पीएल में? अच्छा एक चीज बता, आउटस्टैंडिंग रेंट जो यहां पे तुमने पीएल में डाला है, या देख तो क्या हो गया फिर? है जी भाई साहब, वो तो हो ही गया। और जरा मैं इसीलिए कहता हूं आंख खोलो, प्रदर्शन चलेगा अभी। जब रिकॉर्ड के आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या किया था तुमने? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। फिर क्या किया? डेबिट, तो कैंसिल हो गया। फिर यहां पे क्या किया? क्रेडिट, फिर आ गया। लायबिलिटी अभी तक तुम्हारी खरी है। एक चीज बताओ बेटा, बैठ जाइए। एक चीज बताओ, यहां पे खर्चा कितना हुआ था तुम्हारा ऊपर में? 50,000। पे कितना किया था? और कितना नहीं पे किया था? 10। नहीं भी पे किया तो अब बताओ पीएल में कितना लेके चले गए थे? 50। पूरा खर्चा लेके चले गए हैं ना? या ये 10,000 नहीं लेके गए हैं? बताइए। सारा, चाहे आपने पे किया हो चाहे नहीं किया हो, सारा लेके गए हैं ना? अब तो ये लायबिलिटी है ना बस आपकी। लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो बताइए इसमें पीएल में जाने वाला कौन सा आइटम है? ये ऑलरेडी तो हम यहां पे 50,000 पीएल में डाल चुके हैं ना। ठीक है, तो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, बताइए ट्रांसफर हम किसको करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को। एक जानते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे पुराना मैं किस्सा कहानी बड़ा पढ़ता रहता हूं। एक मैंने पढ़ा था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना बिखरेगा पर हम नहीं चूकेंगे। नाम सुना है सुना है कभी आपने? देखिए, क्या होता था कि मतलब जो एक जो शिकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, जाल बिछा देते हैं, दाने वाने डाल देते हैं, और कबूतर मुर्गा जो भी होता है आकर के दाने के चक्कर में फंस जाता है वहां पे। तो एक साधु महात्मा जी थे मेरे तरह का, उनको दया आ गई। दया आ गई, बोले कि नहीं इसको पाठ पढ़ाएंगे। तो उसने सारी कबूतरों की टोली, बहुत संत आदमी थे, बुलाया सबको। ये देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिखरेगा, पर हम नहीं चूकेंगे। बोलो पाठ रटो सब लोग। सबको एक तरफ से रटा दिया, एक एक बंदा को। खैर, जब उनको लगा ये ट्रेंड हो चुका है, तो महात्मा जी फिर कहीं विचरण पे, फिर कुछ समय बाद उधर से लौटे। लौटे तो देखे भाई साहब जाल बिछा हुआ है दाने पे, और सारे कबूतर फंसे पड़े हैं। बोले यार इतना जल्दी पाठ मेरा भूल गया, इतना बढ़िया इसको समझाया था। तो वो आए, बोले कि ये कैसे फंस गए? सब लोग चुप। बोले यार तुम लोग को हमने इतना बढ़िया पाठ पढ़ाया था, तुरंत भूल गए? बोले नहीं नहीं गुरुजी बिल्कुल याद है। बोले क्या पढ़ाया था बोल? बोले आपने पढ़ाया था शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना बिखरेगा हम नहीं चूकेंगे। बोले अप्लाई कौन करेगा? जो पढ़ा उसको अप्लाई कौन करेगा? अभी हम पूछेंगे बेटा किसको ट्रांसफर करते हैं? एक्सपेंस को, लॉस को, इनकम को, गेन्स को, केवल नॉमिनल नेचर आइटम को। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है बेटा? पर्सनल है। क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। ध्यान रखिए। सैलरी ड्यू 2 लाख, बट पेड 2,50,000।
सैलरी ड्यू तो 2 लाख हुआ, लेकिन पे कर दिया हमने 2,50,000। कौन करेगा इसकी एंट्री? रिकॉर्डिंग एज वेल एज ट्रांसफर। देखो, जो पार्टिसिपेट करेगा वो सीखेगा, सीधी बात है। आप करोगे जतिन? बताओ बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितना बेटा? 2,50,000 ना? अच्छा, खर्चा 2 ही लाख हुआ है क्या? खर्चा 2 ही लाख हुआ है, और 50,000 क्या हो गया? एडवांस दे दिया था हमने। अच्छा, बोलो फिर आगे। डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट 250। ठीक है, ट्रांसफर करो बेटा। सीधा पीएनएल लिख रहे हैं। हाँ, कितना भाई? 2.5 लाख ना? 2 लाख की 2.5 लाख? ढाई में कितने लोग हैं? ढाई में एक भी नहीं है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारी तरफ आ जाता हूं। जब हमारी सरकार ही नहीं बन रही है तो मैं अकेले पार्टी बना क्या करूंगा? तो मतलब सैलरी जाएगा पीएल में, मतलब एडवांस सैलरी नहीं जाएगा? पक्का? ओके। एवं एडवांस सैलरी नाउ ड्यू। नाउ ड्यू का मतलब समझते हैं ना? क्या 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 समझा इसका मतलब आपने? मतलब उस बंदे ने आपको सर्विस दे दिया, ये 50,000 का भी सर्विस दे दिया, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना? कोई अब कोई अलग आदमी बताएगा? जादू तू बताएगा, बता। क्या बोला, क्या बोला? फिर से बोलना। कितना अच्छा बोला था, बोल बोल बोल। सैलरी अकाउंट डेबिटेड ट्रांसफर एंट्री। ये कह रहे हैं ट्रांसफर एंट्री नहीं होगा। क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग कहते हैं होगा? देखिए, सब तेरे पिलादी वाले सब कह रहे होगा। अब जादू क्यों नहीं होगा बता? इसमें बता, सैलरी और एडवांस सैलरी कोई ट्रांसफरेबल आइटम नहीं है। सैलरी नहीं है। चार चार आंखें दे रखी है भगवान ने। हाँ, भाई 2+2 नहीं लगा रखा हो? 2+2 है ना? खराब है तो भी तो है। खराब तो कुछ और भी है। चलिए, बताओ कुछ ट्रांसफरेबल आइटम है? नहीं है? है? बेटा, सुधार के छोड़ूंगा चाहे तुम लोग को जो हो जाए। अगर ये नहीं अगर मैं अभी भी कह रहा हूं, हमारा आपका भी साथ तो है ही है, इस पे तुमने कमांड कर लिया तो हर अकाउंटिंग तुम्हारे हाथ से नहीं गुजराना तो लानत है मेरे। इसके ऊपर बस कमांड चाहिए मुझे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दुनिया की सब अकाउंटिंग में यही है। IOI अर्नड रुपीज 2 लाख बट रिसीव्ड 1,60,000। कौन है? कौन करेगा इसे? रिकॉर्डिंग एज वेल एज ट्रांसफर। देखो, जो पार्टिसिपेट करेगा वो सीखेगा। कमाया 2 लाख लेकिन रिसीव हुआ 1,60,000।
चलो माइनॉरिटी ग्रुप बालिकाओं में कौन करेगा इसकी एंट्री? आप करोगे बेटा, गड़बड़ मत करना। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड कितने से बेटा? ओ देख, तेरे भी तो भगवान ने 4 दे रखा है। कमाया कितना बेटा? 2 लाख। मिला कितना? तो पैसा वैसा आया ही नहीं है क्या तेरा? सारा सारा अभी रिसीवेबल ही है। अब बता फिर से, है क्या? रिसीव नहीं हुआ है? कितना? तो पैसा ना आया जी, तो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे? ये सारे कॉमर्स वाले ना बड़े गंदे लोग होते हैं यार। मतलब जो हो रहा है वो नहीं सोच रहे हैं कि 1,60,000 रुपया आ भी रहा है, उसकी कोई बातें नहीं होगी। बताओ कितने पैसे आ रहे हैं? तो कैश अकाउंट, अच्छा बताओ, कमाए 2 लाख आ रहा है 1,60, बाकी 40 नहीं आया, जो कमाने के बाद नहीं मिला उसको ना एक्रूड कहते हैं। तो बताओ एक्रूड डेबिटेड 40,000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख। बैठ जा अब तू। ट्रांसफर कौन करेगा? हाथ उठाओ खुल करके। चल विषय कर तू, तुम्हारा आएगा अभी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, वेरी कितना? 1,60 ना बेटा? हाँ, 1,60,000 ना? 2 लाख। बैठ जाइए, बहुत सुंदर। एवं accrued interest now रिसीव। जो ऊपर में accrued interest था ना बेटा, वो रिसीव हो चुका है। हाँ जी जोशी जी, केवल आप छापते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? बोल बेटा इसकी एंट्री। जो ऊपर में 40,000 accrued इंटरेस्ट था ना, वो अब रिसीव हो चुका है। बोलो बोलो बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बेटा। हाँ, क्या मिला बताओ ना, क्या मिला? एक्रूड इंटरेस्ट ना, तो टू एक्रूड इंटरेस्ट। चलो ट्रांसफर करो। ये करेगा बेटा। बताओ क्या नाम है बेटा आपका? राज। राज ट्रांसफर कर इसका। हट, ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? होगा ना? कितने लोग कहते हैं ट्रांसफर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इतने सारे बच्चे कह रहे होगा। एकदम टिका रहेगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये बता। आप बोलो सर इसमें ट्रांसफरेबल आइटम है कौन, ये बता दो। कैश नहीं होता है, कैश रियल है, एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल है, नॉमिनल तो है ही नहीं कोई इसमें। बैठ जा, कारण के साथ बताना है। चलिए अब एक बात बताओ, बैड डेब्ट्स ₹20,000, बैड डेब्ट्स हो गया 20,000 का। रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसफर कौन बताएगा? पीछे से कोई नॉन कॉमर्स वाला हाथ उठाओ। नॉन कॉमर्स, आशीष तू भी कुछ बोल ले भाई। बैड डेब्ट्स हो गया 20,000 का,
सबसे पहले रिकॉर्ड करो क्या एंट्री होगी। डेटर बैड हो गया, पैसे लेके भग गया, उससे लेना था अब नहीं देगा, मार पीट के भगा दिया, क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। अरे बैड डेब्ट्स क्या होता है? लॉस है, नहीं होता है? तो लॉस नाम लिखेगी कि नहीं? सबसे पहले बता, इसमें दो नाम कौन कौन से आएंगे? एक नाम आएगा और दूसरा एकदम, और दूसरा कौन सा नाम आएगा? लॉस का नाम तो लिखा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है? किसी को तुमने सामान उधार बेचा था, अब वो पैसे लेकर के भाग गया, जिसको उधार बेचा था उसका क्या नाम था? डेटर। तो इससे क्या होगा? दूसरा नाम डेटर का आएगा ना। लॉस कौन हुआ आखिर? कैसे पढ़ाऊं यार मैं तो, ऐसे में भेड़ बकरी को ला दो ना बाहर से, उसको भी मैं सिखा दूं, वो भी डेबिट क्रेडिट बोलना शुरू कर देगा। तो एक आ गया बैड डेब्ट्स, दूसरा डेटर। बैड डेब्ट्स लॉस है बेटा, बताओ। लॉस को डेबिट करें या क्रेडिट? लॉस को डेबिट करें या क्रेडिट? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, देखो ये नहीं कर पाओगे तो अकाउंट भूल जाओ, फिर सीए करना ही भूल जाओ। अब तो इसमें ट्रांसफरेबल कौन से आइटम है? बैड डेब्ट्स एंट्री बताओ। पीएनएल टू, सैलरी पेड 50,000, सैलरी पे किया 50,000। बताओ कोई नॉन कॉमर्स वाले, पहले हाथ उठाओ। कौन बताएगा? किसी में हिम्मत नहीं है? नॉन कॉमर्स, नॉन कॉमर्स किसी में हिम्मत नहीं है? बोलो बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट, सही है बेटा। आगे ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बजाओ 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 भाई, बच्चे के लिए ताली बजाओ। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई भी चीज सीखी जा सकती है अगर आपके अंदर लगन हो तो। मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट हमारा अमन त्यागी, 2018 जानते हैं उसको? 2018 की घटना बताता हूं। वो आया नॉन कॉमर्स से था, मेरे पास आया, बैठा, फिर बातचीत किया। बोला कि सर मैं न 3-4 जगह जा चुका हूँ पढ़ने के लिए, मैं नॉन कॉमर्स से हूँ, मेरी बड़ी दिक्कत होती है। तो हम बोले कहीं नहीं पढ़ा? नहीं। हम बोले बैठ, मैं 10 मिनट समझाता हूँ आपको कोई भी चीज, अगर आपको समझ में आ जाए तो क्लास में आना, अदरवाइज मत आना। फिर मैंने समझाया, बोला कि सर सब कुछ आ गया समझ में। हम बोले चलो क्लास में बैठते हैं। क्लास में गया, हम बोले बस एक हमसे कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, चाहे समझ में आए या ना आए, क्लास आपको नहीं छोड़ना है। बोला कि सर कभी नहीं छोड़ूंगा। क्लास में आता गया आता गया। भाई 10-12 क्लास के बाद एकदम से मेन स्ट्रीम कंपटीशन में था। मेन स्ट्रीम कंपटीशन में जाके मैं उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। 339 मार्क्स थे उसके फाउंडेशन में, अकाउंट्स में 96, और उसके साथ वाले जो थे ना और लोग, मतलब सब लोग अच्छे थे, किसी का 85, किसी का 89, बट ही गॉट 96 मार्क्स। उसका रिजल्ट भी टंगा हुआ है हमारा। तो जानते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, अगर आप फोकस करते हो ना। मैंने बस एक ही चीज बोला था बेटा, इस पे फोकस करना। कितनी बार बोल चुका हूं, बताओ कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉसेज है, जब रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट। अब मैं और कैसे बोलूं, तुम ही लोग बताओ जरा। मैंने डायरेक्ट दिखाया, बक्सा बना करके दिखाया, बोल बोल करके थक गया हूं मैं।
फिर भी एक ये बच्चा है जो फुल फोकस्ड है, नॉन कॉमर्स में फुल फोकस्ड है, हिम्मत भी करता है, जवाब भी देता है। अभी पीछे उसने गलत बताया, उसको एहसास हुआ अभी सही बताया ना। तो बेटा जब बोलोगे नहीं तो तुम सही कैसे बताओगे? एक बार गलत बोलोगे, दो बार गलत बोलोगे, ऑटोमेटिक स्ट्राइक करेगा, नहीं यार सर ने तो ये बताया, ये बताया। उसके बाद पूरी रिसर्च करोगे, एनालाइज करोगे, सब होगा, सब होगा। वेजेस ड्यू 30,000 बट पेड 25,000। कौन कौन बताएगा? जो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिए उनमें से बताइए। तुम लोग, तुम्हारे वाला आएगा अभी थोड़ी देर में। जो अभी तक कोई जवाब नहीं दिए उनमें से हाथ उठाइए। चलो बोलो बेटा। वेजेज अकाउंट डेबिटेड कितना बेटा? वेरी गुड। टू टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बच्चे? वेरी गुड। टू कैश अकाउंट 25,000। ट्रांसपेरेंटली बताओ बेटा। क्या आशीष तू बता, पहले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बता इसमें ट्रांसफरेबल आइटम कौन सा है? ये देख इधर लिखा हुआ है वेजेज आउटस्टैंडिंग वेजेज कैश, इसमें ट्रांसफरेबल आइटम कौन सा है? हाँ, वेजेज रिकॉर्ड किया था तो क्या किया था उसको, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट किया था। और ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा? तो कहां ट्रांसफर करेगा? ट्रेडिंग पीएनएल में। तो एंट्री क्या बन रही है तुम्हारी? अरे यार क्या, देखो बेटा नहीं होगा सीए, छोड़ दो। एक बता, यहां वेजेस क्या किया, डेबिट किया है, ट्रांसफर करेंगे तो सीधे नीचे आ जाएगा क्रेडिट। टू वेजेस होगा बेटा, और ऊपर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस। जवाब नहीं दोगे तो कैसे होगा बताओ? दो बार चार बार बोल करके देखो, सब हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। बैठो। 25,000 ना कि 30,000? 30,000। खर्चे कितने? रेंट ड्यू 50,000 बट पेड 60,000। खर्चा कितना हुआ बेटा? 50,000। पे कितना किया हमने? 60,000। इसका मतलब 10,000 हमने एडवांस पे कर दिया। अच्छा ऐसे एंट्री छोड़ो, पीएल में कितना जाएगा? 50। अब तो एंट्री कौन पास करेगा? एनी नॉन कॉमर्स? आप नॉन कॉमर्स हैं? चल आशीष बता। अब आया फॉर्म में। ये मत सोचो गलत बता रहे हैं, बहुत ज्यादा हुआ गलत होगा, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार सही होगा। वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिटेड कितना? वेरी एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। डेबिटेड 10,000, बहुत अच्छा। टू कैश, बहुत सुंदर। बता ट्रांस, नहीं नहीं नहीं, फिर से किसको ट्रांसफर करेगा? इसमें देख ट्रांसफरेबल कौन सा? रेंट। तो रेंट को जब रिकॉर्ड किया था तो डेबिट किया था ना, ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा?
तो इसको क्या कर देगा, टू रेंट अकाउंट। बता डेबिट क्या हो जाएगा, पीएनएल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। देखो ना, खर्चे को रिकॉर्ड किया, डेबिट कर लिया, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट कर देंगे। और जानते हैं, देखो तुम्हारे पास अगर बुक्स अवेलेबल हैं बेटा, देखो फाइनल अकाउंट वगैरह में उठा करके सीधे कहता क्लोजिंग एंट्री पास करो। तो जितने भी खर्चे लॉसेस थे रिकॉर्ड किया, डेबिट, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000। कुछ ना कहे तो मान लेते हैं पेड कर दिया, लोग पेड भी करवा रहे हैं। अब कौन करेगा इसकी एंट्री, तुम लोग का बस समय बस आ गया है बेटा, आने वाला है। पीछे से कोई कौन बता रहा है, हाँ तू ही बता। येलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000 पे किया है। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ट्रांसफर बताओ, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। फ्लो समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। अब कोई भी खर्चा लॉस जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट, और ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट। इनकम गेन से रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे डेबिट। अब देखिए इतनी बातें हमने इसमें आपको बताई, जानते हैं इसमें मुझे बताना कुछ और था। देखिए रिसर्च आपको करना है बेटा। बताओ पहली एंट्री तुमने क्या पास किया, जरा पढ़ो, अब तो सब पढ़ना भी सीखो। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, देन पीएनएल टू, बैड डेब्ट्स टू डेटर, देन पीएनएल टू। देखिए बैड डेब्ट डेबिट क्रेडिट कट गया, नेट एंट्री क्या बच गई आपकी, पीएनएल टू बैड डेब्ट्स। मतलब समझ रहे हैं कि आपका 20,000 का डेटर बैड हो गया, लॉस हो गया, उस लॉस को आपने कहां से एडजस्ट किया, पीएनएल से। सेकेंड एंट्री पे आइए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, देन पीएनएल टू सैलरी, डेबिट क्रेडिट कट गया। अल्टीमेटली हमारे बिजनेस से 50,000 रुपया गया, खर्चे के रूप में 50,000 रुपया गया, कहां से निकाला, वेजेज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग टू कैश, देन पीएनएल टू वेजेज, वेजेज डेबिट क्रेडिट कट गया, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कट गया। अल्टीमेटली हमारे बिजनेस से 25,000 रुपया गया और 5,000 रुपया जाएगा, मतलब खर्चा हमारा 30,000 हुआ। कहां से लिया, देखते जाना बस। रेंट अकाउंट डेबिटेड, एडवांस रेंट डेबिटेड टू कैश, देन पीएनएल टू रेंट, रेंट डेबिट क्रेडिट कट गया। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, हमारे खर्चे कितने हुए, 50,000 के, कहां से लिया, पीएनएल से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, देन पीएल टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट कट गया। अल्टीमेटली हमारे 20,000 के खर्चे हुए, कहां से लिया। अच्छा ये पीएनएल है या कुबेर का खजाना टाइप का, नहीं हाँ? भाई देख रहे हैं, कोई भी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिजली बिल पे करना हाथ डाला ये लो, रेंट पे करना हाथ डाला ये लो। मतलब ये, अच्छा आपको ये जो पीएनएल लग रहा है, एक जनरल फंड लग रहा है, जनरल फंड या स्पेसिफिक लग रहा है, जनरल। मैं आपको इसको, इस घटना को और अच्छे तरीके से समझाता हूं।
अच्छा बेटा, आपके घर में कोई ना कोई तो अर्निंग मेंबर होगा। मम्मी कमा रही हो, पापा कमा रहे हो, मुख्य रूप से पापा ही कमाते हैं, बट कोई ना कोई अर्निंग मेंबर होगा। कमा करके घर में कहीं ना कहीं पैसे भी रखते होंगे वो, है कि नहीं? मान लो एक बक्सा, ये जनरल बॉक्स, ये बक्सा है, कमा करके मान लो 50,000 रुपये आपके पापा जी ने रख दिया यहाँ पे। अब तो मम्मी को सब्जी खरीदना है तो पैसा कहां से निकालेगी? बक्सा से। चावल खरीदना है तो, अब ऐसे मम्मी को सब्जी खरीदना है, सब्जी खरीदेंगे ना, वेजिटेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना? 500 का खरीदूं? महंगाई बढ़ गई है। वेजिटेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पैसा निकलेगा कहां से? जनरल बॉक्स अकाउंट डेबिटेड टू वेजिटेबल्स। चावल खरीदना, राइस टू कैश, देन जनरल बॉक्स टू राइस। भाई एडजस्टमेंट तो वहीं से करोगे ना पैसे का। मस्टर्ड ऑयल खरीदना है, मस्टर्ड ऑयल टू कैश, देन जनरल बॉक्स टू मस्टर्ड ऑयल। मोबाइल बिल पे करना है, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सर हर खर्चे को हम डेबिट करते हैं, देन जनरल बॉक्स टू मोबाइल एक्सपेंसेस। ये चलता रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा घटना को और आगे ले चलता हूं। एक अभी आपने देखा होगा बेटा, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन। काय को क्यों चल रहा था? क्या कारण था? किसान बिल के अगेंस्ट में। अच्छा, हमारे भारत की एक सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या? एक ऐसी समस्या है जिसका मुझे समाधान समझ में नहीं आ रहा। एक तो हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ गई है। हम जो आम जनता है, जो चीजों को खरीद रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई मतलब किसी चीज के लिए हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। दूसरे तब क्या हो रहा है भाई? किसान आत्महत्या करें क्यों? उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके सही मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। कमाल है यार, हम ज्यादा दे रहे हैं, उनको कम मिल रहा है। मतलब ये जा कहां रहा है आखिर? जी, बीच वाले के पास है ना, बिचौलिए। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है आज के डेट में, किसान बिल में इन्हीं को तो खत्म करना था। ये जो बिचौलिए, आपको मैं बताऊं, देखिए मैं भी एक फार्मर हूं, हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर है। हमारे यहाँ टोमेटो की खेती बहुत होती है, टमाटर की। भाई साहब, पूरे खेत खलिहान में 10-10, 5-5 बीघे में हम लोग टमाटर लगवा देते हैं। अब देखिए, वैसे बाई कास्ट में राजपूत हो, जमीन जायदाद तो होता ही है, पढ़े लिखे भले ही हम लोग ना हो, लेकिन जमीन जायदाद तो पूछते ही नहीं है। लगा दिया। अच्छा, यहाँ टमाटर कैसे किलो खरीदते हैं? 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। हम लोग 5-5 रुपए में ना टोकरी भर के दे देते हैं। कि जानते हैं, इतना पेरिसेबल नेचर का आइटम है ना, एक दिन छोड़ देंगे तो दूसरे दिन खराब हो जाएगा। हम लोग टोकरी भर भर करके, भैया ले जाओ, इस तरीके से देते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना महंगा। इतने बीच वाले लोग हैं, इतने कोल्ड स्टोरेज, ये स्टोरेज, पता नहीं क्या क्या। भाई साहब, दिल्ली में आप कोई भी सब्जी खरीद के खा लो, सबका स्वाद एक जैसा ही है। कई कई बार तो जानते हो, एक बार मैं ऐसे कर रहा था, मेरी वाइफ ने बोला साग खाना है, लाल साग लेकर के आइएगा। लाल साग में लेकर के गया, और थोड़ी उसकी तबीयत खराब थी, मुझे ही बनाना पड़ा। कट वट करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया। भाई साहब, थोड़ी देर बाद ग्रीन हो गया वो। हमने बोला यार, इसने तो देखा भी नहीं कि मैंने लाल बनाया कुछ ये, और यहाँ पे ग्रीन देखेगी तो फिर तो आज हो गया। वो तो शुक्र कुछ डंडी वंडी बचा हुआ था, तो मैंने दिखाया, देखो लाल ही था ये। मतलब कढ़ाई में जाने से पहले लाल था वो। मतलब इतना। आप दाल खरीदने चले जाओ, ऐसा दाल दिखेगा ना कि चेहरा दिख जाएगा, इतना साइन करता है वो, इतने केमिकल युक्त सब कुछ। खैर, लेकिन आज मैं बताऊं, धीरे 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 जो किसान लोग हैं ना, बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। स्मार्ट कैसे हो रहे हैं, कभी आपने देखा हो या नहीं मुझे नहीं पता। आप देखेंगे जैसे दिल्ली आसपास के एरिया में, खास करके दिल्ली, नोएडा, ये सब में, ये लोग क्या करते हैं, किसान लोग जो हैं, जो आसपास के एनसीआर के या दिल्ली से सटे हुए स्टेट के हैं, भाई साहब, वो क्या करेगा,
रात को अपना ट्रॉली और रॉली में, घोड़े गाड़ी में, बैलगाड़ी में सारा सामान लाद लेगा, चावल, आटा, गेहूं, और सीधे आकर के मंडी या कॉलोनी कॉलोनी में घूम करके बेच देता है। देखा है कभी आपने? हमारे गली में तो हमेशा आता रहता है। अच्छा, वो लोग वन डे बिजनेसमैन है, आज यहां तो कल कहीं और, रात में चले सुबह तक पहुंच गए, भाई साहब एकदम फ्रेश। भाई उसका दाल बना के देख लो, चार आंगन ना महके तो बेकार है। देखने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन बनने के बाद देखो उसकी खुशबू। तो अब जैसे ही इस तरीके से आ गया, अब एक चीज मैं मानता हूं, आपके घर की जो सबसे बड़ी वेल विशर होती है, ऑफ कोर्स आपकी मम्मी ही होगी। तो आपकी मम्मी को ये सारा फ्रेश सामान दिख गया तो क्या चाहेंगी? खरीद के रख ले। आपकी मम्मी ने उसको बुलाया, भैया इधर आओ, हाँ चावल कैसे दे रहे हो? बहन जी 50 रुपए किलो। ठीक है, एक बोरी दे दो। दाल कैसे दे रहे हो? चलो ये भी 20 किलो 25 किलो दे दो। मतलब अच्छी चीज है ना। चना कैसे दो? ऐसे करके आपकी मम्मी ने सामान ले लिया उससे। ले लिया, पूछा भैया अब कितने बिल हो गए आपके? बहन जी 20,000 रुपए। आपकी मम्मी गई, बक्से में हाथ डाली, तो यहीं से तो पैसे देंगी। बक्से में हाथ डाली तो देखा बक्सा खाली। जरा सोचो सिचुएशन, सोचो। मैं कहता हूं ये चीजें सीखने की है। कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये तो जनरल बॉक्स है, पैसा तो यहां पे किसी पर्पज के लिए निकल रहा है। अब 20,000 रुपए उसको देने हैं। मम्मी गई, देखी बक्से में पैसे नहीं है। अब क्या होगा? जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। क्या वो उधार देके जाएगा आपको? भाई साहब सवाल ही नहीं उठता, वो एक दिन का बिजनेसमैन है। आया, सामान वामान दिया, निकल लिया। क्या उधार देके जाएगा? नो, नॉट। अच्छा अब सोचिए 3-4 घंटे तो आपके यहाँ खत्म हो ही गया उसका, आधा दिन तो खा ही गया। आया होगा, पहले आपके घर वालों ने भावमोल किया होगा, सैंपल देखा होगा, फिर तोलवाया, अपने गोडाउन में रखवाया। फिर अब मान लो पैसे नहीं दोगे तो वो छोड़ के तो जाएगा नहीं, सारा फिर से वापस लेगा। मतलब ऑलमोस्ट उसका पूरा दिन आपने खराब कर दिया, आपके घर वालों ने। अब देख कुछ नहीं बोलेगा वो, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, दो चार तो सुना करके जाएगा ही जाएगा। दो चार क्या, मतलब ज्यादा ही सुनाएगा बल्कि। और आप ही को नहीं, आपके मम्मी को ही नहीं सुनाएगा, पूरे मोहल्ले में भाई साहब देखो यहाँ पे कंगले रहते हैं, यहाँ पे भिख मंगे रहते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं, वहां पे वो रहते हैं, सारा कुछ। अच्छा, और एक औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ। एक लड़की है, कोई भी लड़की है, मान लो तुम इसको खिलौने ना दो, गहने ना दो, घूमने ना ले जाओ, सब चलेगा। लेकिन भाई साहब दो उसके बारे में उल्टी बात बता दो, अगर तुमने दो बताए ना तो अगर 20 वापसी नहीं मिला तो बेकार है। तुम दो कह दो। जैसे एक बार ऐसे नहीं, एक दोस्त दोस्त ऐसे सोचते ना विचार मंग, हम लोग भी ना जब दोस्त यार के साथ बैठते हैं तो बड़ा अलग मुद्रा में बैठते हैं। एक ऐसे ही दोस्त था, कहते यार मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मतलब ऐसे चिंतन ये में। उसके एक दोस्त ने बोला कि एक काम कर सुन, अभी घर जा, अपनी बीवी को बोलना कि तुम ना भैंस जैसी हो गई हो, एकदम बेफिक्र, केवल तुम्हें नहीं कि तुम कौन हो कहां से आए हो, तुम्हारे पूरे खानदान की कुंडली बता देगी वो। सत्य है। अच्छा एक और क्या होता है ना, और एक शादीशुदा महिलाओं में एक और क्वालिटी ऐड हो जाती है। क्वालिटी क्या? उसको भाई साहब दुनिया में किसी से भी परेशानी हो, किसी से भी बात विवाद हुआ हो, सारा इकट्ठा करके रखेगी, शाम का इंतजार। हाँ, उसको बच्चे ने परेशान किया हो, किसी बहन से बकवास हो गया हो, किसी से हो गया हो, शाम को इंतजार करेगी पति के आने का, और सारा बरसात उधर ही। हाँ, सारा, मतलब ऐसी ऐसी बात होती है ना। तो अब सोच रहे हैं कि आपकी मम्मी को इतना सुना करके गया है, अल्टीमेटली ये किधर गिरने वाला है? किधर गिरेगा? पापा के ऊपर। अब देखिए शाम को पापा जी घर आए, आते ही मम्मी शुरू, क्यों काम धंधे करते हो, छोड़ दो, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते छोड़ दो, सुबह निकलते शाम को एक ही, मतलब पूरा एकदम से ये में। तो आपके पापा कहेंगे यार एक बात बताओ यार, मैं जो कमाता हूँ यही रख जाता हूँ,
मैं कौन सा जेब में लेकर के घूमता रहता हूं? भाई हम भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। आपकी माता दी, अच्छा तो मैंने गहने बनवा लिए, इसके कपड़े खरीद लिए मैंने। आज तक बताओ तुम्हारे पैसे का एक कपड़े मैंने लिया, बल्कि कल ही लेके आई हूं। लेकिन डायलॉग आप घर में दिखेगा, कॉमन डायलॉग है ये, सबके घर में ऐसे ही बोलते। किसी पत्नी से पूछ लो तो यही कहेगी, अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो तुमसे शादी हो गई। हम लोग भी चुप रहते हैं, मतलब भाई क्या क्या बोले, कुछ बोलोगे तो और सुनोगे। इससे बढ़िया एक पता होता है कि 30 मिनट तक बोलेगी, आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद थक वक जाएगी तो चाय बना के पिला दो, बस बात खत्म। खैर, तो ये पूरा एपिसोड पूरा घटना हुआ भाई, मामला खराब। अच्छा बताइए, इस पूरी घटनाओं में गलती किसकी थी? क्या आपकी मम्मी की? नो, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या पापा की? नो, बेचारा वो क्या गलती करेंगे? हाँ, क्या चीज? पागल हो गया, बोलना में मत गलती से। देखो नहीं, गलती उसकी नहीं थी, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा। जानते गलती कहां थी? फंड मैनेजमेंट की गलती है, फंड मैनेजमेंट की। मैं आपको बताऊं बेटा, बड़े बड़े घरानों में मैंने देखा है, अगर प्रॉपरली पैसे को मैनेज नहीं किया जाता ना, तो कई बार ऐसा, जहां पे लाखों करोड़ों का आवागमन है, 10,000 की जरूरत पड़ेगी, आपके पास से नहीं निकलेंगे उस समय। ऐसी नौबत आ जाती है, क्योंकि आप प्लान नहीं करते, उसके लिए सोचते नहीं है। इसके लिए जानते, हर चीज की एक प्लानिंग होनी चाहिए। आज आप पढ़ाई में कैसे बिखरे हुए रहते हो? जो बच्चा कंसिस्टेंट प्लान के साथ बढ़ रहा है, उसको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। और जो बिखरे हुए चल रहे हैं, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। एक कंसिस्टेंट अप्रोच, आज ये कल ये, ऐसे पूरी प्लानिंग के साथ आगे चलिए। हम लोग तो खुद बताएं, देखिए बड़ी बातें नहीं बोलता हूं मैं, आकर के आप सबको बोलता हूं, जब मैं आया था एकदम पूर्ण रूप से, मैंने सीए में एंट्री ले ही ली थी, तो अपना ना मार्कशीट पहले बनाते थे हम। जैसे टेबल चेयर जहां पे मार्कशीट बना के रखते थे, अकाउंट्स में ये में इतना नंबर चाहिए, लॉ में इतने चाहिए, इसमें इतने चाहिए। अब उसके बाद रास्ते तैयार करो, कैसे इसमें इतने कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, किस एरिया को आइडेंटिफाई करें। भाई साहब एक एक चीज प्लानिंग के साथ बढ़ते थे, ये थोड़ी ना जब कोचिंग क्लास आना हो तो ढूंढ रहे, अच्छा किताब किधर है, हाँ अरे वो उधर रखा होगा, उठाया बैग में। कभी नहीं। सफलता अगर आपको टाइम पे चाहिए, अब भाई अभी तुम बीमार हो, दवाई अभी चाहिए ना, तो जिस समय जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस समय करिए। अब यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको तरीके बताता हूं। फंड मैनेजर, आपने हम जैसों को हायर किया घर में, कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशंस है, झगड़ा हो गया। देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्लीट ऑलराउंडर, सीए, जो काम करवाने करवा लो, पैसे दो बस। अब आपके घर में है, बड़ा सिंपल, सामने कहा कि एक बात बताइए मैडम, दिक्कत क्या है? सारे घटना समझ लिया हमने। बोला अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें सोचना है कि नहीं? चलिए मान लो अभी 50,000 रुपए है, अब नई शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि अब बताइए, आपको नॉर्मली खर्चे की जरूरत पड़ती है तो किस चीज के लिए पड़ती है? वो बोला हमें क्या यार, किचन के लिए पड़ती है। हमने ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड क्या खर्चे हो जाते हैं आपके, नॉर्मल एबनॉर्मल सारा मिला के बताओ। बहुत इमरजेंसी पड़ेगी तो कितनी पड़ सकती है? बोले 20,000 रुपए। हम कहा ठीक है। KMF, किचन मेंटेनेंस फंड, 20,000। हमने क्या करा, जनरल फंड से 20,000 निकाला और इधर 20,000 रुपए उनको दे दिए, कि भाई ये जनरल फंड बाकी सारे खर्चे के लिए है, और ये पैसे आपके केवल किचन के खर्चे के लिए है। राइट? अब बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अब एक बात तो, अब मान लीजिए आपकी मम्मी ने सब्जी खरीदा, वेजिटेबल टू कैश, बोले सही है, पैसे कहां से अब निकालना चाहिए उनको, या जनरल फंड से?
कहां से निकालना चाहिए? किचन मेंटेनेंस फंड टू वेजिटेबल। मान लो उन्होंने चावल खरीदा, राइस खरीदा, चावल, बताइए चावल खरीदा तो राइस टू कैश, पैसे कहां से निकालना चाहिए? किचन मेंटेनेंस फंड। मस्टर्ड ऑयल खरीदा, मस्टर्ड ऑयल टू कैश, देन किचन मेंटेनेंस फंड टू मस्टर्ड ऑयल, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, देन किचन मेंटेनेंस फंड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, है कि नहीं जादू? बोल। आपको सर इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा किचन का खर्चा होता है? नहीं ना? अच्छा, मोबाइल बिल, मोबाइल बिल पे किया, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, देन किचन मेंटेनेंस फंड टू मोबाइल एक्सपेंस, नहीं नहीं चलेगा। मतलब चावल दाल चीनी यही सब चलेगा बस। तो जानते हैं ये जनरल फंड है और ये क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक केवल किस खर्चे के लिए? किचन वाले खर्चे के लिए। अगर हम इसको बिजनेस की भाषा में देखें, ये हमारा पीएनएल है, और ये हमारा प्रोविजन है। ये पीएनएल है और ये हमारा प्रोविजन है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करिए आपका बैड डेब्ट्स हो गया 20,000, आपका बैड डेब्ट्स हो गया 20,000, तो पहली एंट्री अभी हमने करी थी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, अब बताइए इसको बैड डेब्ट्स को कहां से एडजस्ट कर रहे थे आप? पीएनएल से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स, यही होता था बेटा। अच्छा, तो फाइनली पीएल में आकर के ये क्या हुआ? 20,000 माइनस हुआ ना। ये सपोज करो पीएल में पैसे नहीं है, ये माइनस हो गया 20,000, पीएल में पैसे नहीं है। अब रिजल्ट क्या दिखेगा? बोलो, खुल करके बोलो, रिजल्ट क्या दिखेगा? 20,000 रुपए का लॉस। लॉस। और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बार लॉस में दिखा दे अपने आप को, जितने उसके जुड़े हुए लोग होते हैं सारे लोग बस एक ही से भागो। बेटा अच्छे दिन में तो हर कोई आपके साथ रहेगा, लेकिन जैसे बुरे दिन आपके शुरू हुए ना, तो अपने अपनी परछाई भी साथ छोड़ जाती है। मैं कई सारा, अच्छा लोग ना वास्तविकता देखने नहीं चाहता है, जो दिखाओगे ना वो देखेगा बस वो। अभी जैसे मान लो कि क्लास से या बाहर से कोई भागता हो, हमारे स्टाफ आए, बोले सर क्लास में बम रखा पड़ा है, बताओ कितने लोग ढूंढना शुरू करोगे? तुम? कौन कौन ढूंढेगा बताओ? कोई नहीं। बम से कोई नहीं मरेगा बेटा, सुनेगा बम भागो, जिधर जिसको जगह मिला उधर से। एक दो लोग रास्ते में रह जाएंगे, गिर करके बजर करके रास्ते में रह जाएंगे। तो जानते एक प्रेजेंटेशन प्लानिंग बड़ा मायने रखती है। अब यहां 20,000 का लॉस है, दिख रहा है ना? नहीं दिखने चाहिए। अब क्या करते हैं हम इसके लिए? सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है बेटा, जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस में, जितने भी लॉसेज होते हैं, जो हो चुके हैं, जो हो चुके हैं, उसको हम कहां से एडजस्ट करते हैं? पीएनएल से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ये बचे हुए हमारे जो खर्चे हो चुके हैं, जो लॉस हो चुके हैं, उनको हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम बैठ करके सोचते हैं क्या कुछ खर्चे, क्या कुछ लॉसेज होने की और भी संभावना है? कुछ खर्चे कुछ लॉस होने की और भी संभावना है। हमें पता चला, मान लीजिए हमें पता चला जतीन भाई, जतीन भाई से हमें सपोज करो कुछ पैसे लेने थे,
टाइम आ गया, ये भाग रहे हैं, जब फोन करता हूं उठाते नहीं है मेरे, देखते ही भागते रहते हैं। तो बताइए एक लॉस की संभावना है कि नहीं है? बट लॉस अभी हुआ नहीं है। अच्छा हुआ नहीं है, इसलिए अभी हमने पीएल में डाला नहीं है। हो जाता तो मैं डाल देता, लेकिन लॉस की संभावना है ना, अगर हो जाए तो हम कहते हैं ऐसा क्यों ना करें। ये 50,000 है ना, कितने लॉस की संभावना है? हमें लगा 20,000 की। तो हम एक काम करें, 50 यहां से 20,000 रुपए निकाल के साइड कर लें क्या? 20,000 रुपए निकाल के साइड कर लेते हैं, बाकी खर्चा होगा बटेगा। तो हमने क्या किया, यहां से 20,000 रुपए निकाला और यहां 20,000 रखा। इसी को कहते हैं बेटा प्रोविजन करना। प्रोविजन का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने खर्च कर दिए या लॉस हो गया। प्रोविजन का मतलब था पैसा हटा करके दूसरी जगह एक स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए रख देना। जैसे मैंने कहा, ये बॉटल आप देख रहे हैं, बॉटल में पानी है। पानी होता है बेटा पीने के लिए। अब किसके पीने के लिए होता है? किसके पीने के लिए? भाई सबके पीने के लिए होता है। अब बताइए, इससे उधर से वो आए, 2 घूंट मार लिया, उधर से वो आए, ढक्कन खोला, 2 घूंट, उधर से वो आए, वो ढक्कन खोला, 2 घूंट, मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने भी। तो बताइए ये जनरल पानी कहेंगे या स्पेसिफिक कहेंगे? जनरल। अब मान लो एकाएक मुझे प्यास लगी, मैंने ढक्कन खोला, देखा पानी ही नहीं है। अब गला तो सूखेगा मेरा, गला सूखेगा तो क्लास कैंसिल। ऐसी नौबत आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं? तो हमने कहा कि एक रुको जी, अभी तो इसमें रखा पड़ा है, अभी तो इसमें पानी है, भविष्य में कौन जानता है क्या हो। हमने करा, देखो यहां से निकाला और इधर रख दिया। दिस इज नोन एज प्रोविजन। प्रोविजन मतलब ये सबके लिए इंक्लूडिंग मी, और ये सिर्फ मेरे लिए। तो ये जो है ना, अगर हमने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, PFD। अब बताइए, मान लीजिए यहां पे रखा है ना हमने। अब सपोज करिए हमारा 20,000 का डेटर बैड हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। ठीक। अब बताइए इस लॉस को हम कहां से एडजस्ट करें? बताइए पीएल से या इससे प्रोविजन से, कहां से? प्रोविजन क्या होता है? एक तरह का रिजर्व है, यानी भविष्य में होने वाले खर्चे लॉसेस के लिए पैसे को साइड करके रख देते हैं। तो उसको कहते हैं प्रावधान करना, यानी प्रोविजन करना। तो बताइए कहां से एडजस्ट करूं? हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिटेड टू, यानी अब हम पीएल टू बैड डेट्स नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक्चुअली जो बैड था ना 20 की जगह 25 हो गया, तो देखते हैं कौन बताता है। मान लो इसे, इसमें हमने अपने लिए पानी रखा था ना पीने के लिए, अभी प्यास से नहीं बुझी तो क्या करूं? जनरल से। इसका मतलब हमने, देखो यहां पे कितना सोच करके कितने रखे थे, 20,000 रखे थे ना। अच्छा हो कितना गया? मान लो 25, 25। तो बताओ प्रोविजन समय कितना लो? 20, और बाकी 5 प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बड़ा ही कॉमन सा है। मैं प्रोविजन की बात बताऊं, जैसे हम लोग ना रियल लाइफ में भी करते हैं। रियल लाइफ में जैसे आज मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, मैंने पुरानी पिक्चरों से जब देखते थे ना, जानते बड़ा कुछ सीखा है। पहले पुरानी पुरानी पिक्चर एक देखा था मैं, क्या होता, शादी हो रही है, भाई बारात आ गई, भाई लड़के के पिताजी ने पैसे की डिमांड जो की थी, लड़की के पिता ने बोला था कि हम आपको वहां पे दे देंगे। मान लो कम पड़ गए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख कम पड़ गए। वो कह रहे नहीं, जब तक पैसे नहीं दोगे शादी नहीं होगी। उसके बाद
ये लड़की के पिता अपना पगड़ी खोल के उसके सर पे चरण पे रखना, फिर उसका पगड़ी में ठोकर मारना, फिर दूल्हे को बोलना चलो उठो बारात वापस जाएगी, फिर लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया। ऐसी ऐसी घटना देख करके तब ख्याल आया नहीं यार, प्रोविजन का कंसेप्ट सही है। देखो जो खर्चे हो चुके, लॉसेज हो चुके हैं वो ठीक है, भविष्य में होने वाली चीजों के लिए प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि नहीं? हमें हमें पैसे को अलग साइड करके रखने चाहिए। तो यहां पे भी वही करते हैं, एक जनरल पैसा है, हम थोड़ा 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 साइड करते चले जाते हैं। जो साइड करते दैट इज प्रोविजन। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरी गुड़िया है 10 साल की है। अब उसके लिए भी फिलहाल हमने 2 फंड बना रखे हैं, एक तो एजुकेशन फंड और एक उसका मैरिज फंड। और ये होता है कि वहां पे हमें पैसे साइड करके रखने ही रखने हैं। अब एजुकेशन फंड में डाल दिया, मान लो महीने का 20,000 10,000 जो भी है डाल दिया, बढ़ता चला गया और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया। ऐसे ही मैरिज फंड में तो हमें पता है कि कल के डेट में बताइए, अगर आज 10 साल की है, 15 साल 20 साल मतलब वहां तक पहुंचेगी, अब वो किस फील्ड में जाना चाहेगी, क्या करना चाहेगी? कह देगी नहीं पापा मुझे ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, अगर मैं सक्षम हूं तो भेज सकता हूं। तो उसके लिए क्या पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना हमें पहले से। तो देखिए धीरे धीरे करके हम पैसे साइड करके रख रहे हैं, मैरिज करने के लिए भी साइड करके रख रहे हैं। अब एक चीज बताओ, मैंने एजुकेशन फंड बना लिया, अब उसको एजुकेशन के लिए हमें भेजना है, हमारे पास जनरल पैसे भी हैं और एजुकेशन फंड में भी है। बताओ मैं कहां से पैसे खर्च करूं? हाँ? बताओ जनरल फंड से, एजुकेशन फंड से? एजुकेशन फंड से। भाई हमने पैसे बना ही उसी के लिए रखे हैं। मैरिज की बात आ गई, जनरल भी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैरिज फंड में भी है, तो मैं कहां से खर्च करूंगा? मैरिज फंड से। कोई कह रहे सर जनरल से, तो उसको कई के लिए बनाया, फिर उसका करेगा क्या? हाँ जी। तो देखिए प्रोविजन का मतलब कुछ नहीं होता है कि आप पैसे हटा करके साइड करते हैं, मतलब कोई ना कोई आप एक स्पेसिफिक फंड बनाते हैं, पैसे साइड करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो हम वहीं से करते हैं। मान लो हमें अपने डेटर को जब वो पेमेंट करेगा तो उसको डिस्काउंट देना है, अभी दिया नहीं है, दे सकते हैं। हमने पूछा बताओ कितना दे सकते हो? 1 लाख रुपए। अगर देंगे तो लॉस होगा ना बेटा। अगर जिस समय हमने डिस्काउंट दिया और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? तो अगर हमें पता लग गया कि 1 लाख का हम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो बेहतर नहीं है कि 1 लाख रुपए निकाल लें उधर से पीएल से और साइड में करके रख दें उसको? तो साइड में करके रखने को ही हम लोग प्रोविजन बनाना कहते हैं। अब मान लो 1 लाख साइड रख दिया, अब डिस्काउंट देना है तो कहां से देंगे भाई? डिस्काउंट वाले जहां जिसके लिए हमने पैसे अलग रखे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रोविजन। अभी काफी सारी बातें इसके ऊपर होनी है, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इस पे आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोचेंगे भी और थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या कहते हैं? करेंगे? ट्रांसफर एंट्री पे हाथ साफ चाहिए मुझे, सारा 3 3 4 4 एंगल से। अगर हाथ साफ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहां पे आई, मुझे वो भी सुनना है। या तो आप ओके हो गए ट्रांसफर एंट्री में, या इफ यू आर नॉट ओके, आते ही मुझसे पूछेंगे सर ये यहां पे दिक्कत आ रही है या यहां पे दिक्कत आ रही है, पहले रिवाइज कर लीजिए। अगर ना तो आप ओके हैं ना ही पूछेंगे, तो मैं पूछ करके फिर, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद फिर से।